जी, क्यों नहीं निंदा करते हैं आप लोग? क्यों नहीं मांग करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो? कम से कम कहीं पर तो स्थिति ये खत्म होनी चाहिए ना। कानून अपना काम कर रहा है। दूसरी तरफ अगर देश के भीतर इस तरह का माहौल, कोई गलती से भी डर का माहौल तो है, इस बारे में कैसे इनकार कर सकते हैं बिलाल खान जी? डर का माहौल तो है, जिससे जाने अनजाने में ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में जिन्होंने गलती से ऐसे ही किसी का समर्थन कर दिया। आज वो डर के मारे जी रहे हैं, तो फिर क्या करें विश्व हिंदू परिषद? मैं जवाब दे लूं चित्रा जी, बोलने देंगे आप मुझे? बोलिए बोलिए बोलिए। चित्रा जी देखिए, आपकी एक एक बिल्कुल बात सही है। हम लोग ऐसे लोगों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर सकते, ऐसे लोगों का जस्टिफिकेशन बनता ही नहीं है। ये उदयपुर की घटना जो है जघन्य अपराध है, और देश के अंदर सलमान चुश्ती जैसे लोग हैं, चाहे राजू जो महंत राजू है, वो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का समर्थन नहीं होता। हम खुले बोलते हैं, ना किसी से डरते, और ना हमें कोई यहाँ पर ये कोई बैठा कि यहाँ पर हम लोग अगर समर्थन कर देंगे तो हम सर तो राजू ने बोला हो, जैसे वो महंत है राजू, उन्होंने बोला सर जस्टिफिकेशन बन नहीं सकती, लेकिन जब देश के अंदर माहौल बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है, उन पर कार्रवाई कब होगी? नुपुर शर्मा को अभी तक अरेस्ट नहीं किया जाता, और जिस तरीके से हेट स्पीचेस देकर देश का माहौल खराब किया जाता है, वो देश के अंदर पूरी दुनिया सर तन से जुदा की बात तो हम जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते। ऐसे कुछ लोग देश के अंदर माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं, मत बोलिए। मैं ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करता, लेकिन आज जो माहौल देश का खराब है, हम सब लोगों को जिम्मेदारी बनती है कि एक भारतीय की कि इस माहौल को सुधारने की बात करें, नहीं दें। विश्व हिंदू परिषद वही जिम्मेदारी लेकर हिंदुओं की सुरक्षा का दावा कर रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है आप लोगों को? बिलाल सारे हिंदुओं को एक सूत्र में बांधने के लिए तत्पर है विश्व हिंदू परिषद, तो वो ठीक कर रहा है, तटस्थ नहीं है। उसको कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वो इनिशिएटिव लिया है, और इसके जिम्मेवार कौन है? आप लोग हैं जो लगातार इस परंतु बट कहते हैं, कंडेम करते हैं। कंडेम करिए क्लियर कट, हाँ हम कंडेम करते हैं। सर तन से जुदा वाली चीज को हम यहां तालिबानी नहीं चलने देंगे। ये क्यों नहीं कहते हम? सर कहने से तो नहीं चलेगा ना संजीव बुनियाल जी। सरकार क्या कर रही है ये भी सवाल पलट के पूछा जाएगा ना। सिर्फ कह देने मात्र, एक सेकेंड, सिर्फ कह देने मात्र से क्या होता है? सरकार क्या कर रही है? अगर इस तरह के लोग इस समाज में के भीतर हैं और लगातार वीडियो आ जाता है सामने, पुलिस के पास मामला भी पहुंच जाता है, तो भी कोई कार्रवाई नहीं होती। जब सांप मर जाए तो आप लाठी पीटते रहिए, क्या फर्क पड़ता है उससे? जब पूरा मामला हो जाता है, अपराध हो जाता है, जब पूरी खबर हो जाती है, मीडिया में सामने आ जाती है, जब तक मीडिया सवाल ना उठाए तब तक कोई कार्रवाई तक नहीं होती। ये स्थिति बन गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है चित्रा जी, और दूसरी समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात कर रहे थे, उसी तरह अब मैं स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता हूं। जो कानून धर्म के प्रति लोग जो जघन्य अपराध करते हैं, इस तरह की बात करते हैं, तन से जुदा की बात करते हैं, उसके लिए डिफरेंट कानून होना चाहिए। वही सीआरपीसी, वही आईपीसी और वही एविडेंस एक्ट नहीं होना चाहिए जो 1870 से अंग्रेजों के टाइम से चल रहा है। उसके लिए अरे बार बार आप लोग बताते हैं अंग्रेजों के समय से चल रहा है, बदल क्यों नहीं देते? किसने आपका हाथ बांध के रखा हुआ है? आपकी सरकार है, बदल लीजिए। किसने मना किया हुआ है? मैं सीधे सुनील सिंह जी आपके पास आते हुए, इसके बाद मैं फौरन आपके पास आती हूँ प्रज्ञा जी। सुनील सिंह जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि कहा जा रहा है कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर पुलिस की मदद सही तरीके से नहीं मिल पा रही। उसमें अमरावती का मामला है जब उद्धव की सरकार थी वहां पर, और राजस्थान का मामला है जहां पर एक पुलिस वाले का जिस तरह का ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए कि वास्तव में गंभीरता दिखाती है पुलिस या इस तरह के मामलों को लगातार ढकने की कोशिश की जाती है? तो विश्व हिंदू परिषद अगर इनिशिएटिव ले रहा है तो क्या गलत है इसमें? चित्रा जी, मुझे लगता है कि कुछ भी गलत नहीं है। मैंने तो विजय शंकर तिवारी जी को सुना, हेल्पलाइन जारी कर रहे हैं। मेरा अपना आपके कार्यक्रम में ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, देश की न्यायपालिका को, पुलिस फोर्स को, आर्मी फोर्स को, सेना को, सशस्त्र बलों को, सबको हटा देना चाहिए, और सारी जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को, आरएसएस के लोगों को दे देना चाहिए। और उससे होगा क्या, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आसानी हो जाएगी। क्योंकि अभी कभी कभी सुप्रीम कोर्ट इनके आड़े आ जाता है, कभी कभी राज्य की पुलिस से आड़े आ जाती है, तो कहीं न कहीं इनको अपने तानाशाही सरकार चलाने में दिक्कत हो रही है। आप सोचिए कि देश किस तरफ जा रहा है, देश में सरकार किसकी है? से पूछो जिसका इन्हीं के समर्थन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। प्रधानमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? कई राज्यों में इनके मुख्यमंत्री हैं। आज देश को बता रहे हैं कि हिंदू डरा हुआ है। कौन हिंदू डरा हुआ है? हम तो हिंदू, हम तो नहीं डरे हुए हैं। बीजेपी कहती है ना इसी वजह से यूपी में तो नहीं हो रहा है, वहां पे बुलडोजर का खौफ है ना, इस वजह से राजस्थान में आया है इस तरह का मामला। जब पुलिस वाला समझाता है कि स्वीकार कर लो,
यहाँ तुम ड्रिंक में ड्रिंक करने के बाद वीडियो बना रहे थे। चित्रा, देखिए चित्रा जी, आ रही हूँ विजय शंकर जी। चित्रा जी, राजस्थान जैसी घटना जहां पर भी होंगी वो निंदनीय है और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सरकार फैसला लेना। अगर किसी को सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को फोन पर धमकी आ रही है, इसका मतलब हम अपने देश में सुरक्षित नहीं है, और जो धमकी दे रहा सरकार चाहे तो 24 घंटे के अंदर जेल में होगा। विजय शंकर तिवारी जी वो कह रहे हैं देश से सबको हटा लो, चाहे सेना हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, विश्व हिंदू परिषद को दे दो जिम्मेदारी इसकी। देखो सुनील सिंह जी क्या बोलेंगे ये सारे देश को पता है, इनका वैचारिक अधिष्ठान क्या है ये भी पता है। और जो ये कह सकते हैं कि राम कार सेवकों के लिए कि 18 मरे थे और ज्यादा मारने पड़े तो मर देते, तो ये स्वाभाविक है, ये कह सकते हैं और यही इनसे अपेक्षा भी होती है। लेकिन अभी नूपुर शर्मा के विषय में माननीय अखिलेश जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने क्या कहा था कि केवल मन से नहीं, केवल मीडिया में नहीं, शरीर से भी मांगना चाहिए। यानी इससे ज्यादा जलालत भरा, इससे बड़ा निकृष्ट, इससे बड़ा गलत कोई बयान हो सकता है क्या? यानी हम एक पूर्व मुख्यमंत्री से अपेक्षा नहीं कर सकते थे कि एक महिला के लिए कह रहे हैं कि एक शरीर से भी उसको क्षमा मांगनी चाहिए। तो ये आप जो सुनील जी आप कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद, यानी ये संगठन क्या करते, फिर तो सारे आरटीआई वाले जो विद्यालयों में लोग एक लगा करके बच्चों को असिस्ट करते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ जाना है, वो सब बंद करना पड़ेगा। फिर तो देश में जितने लोग सहयोग करने वाले हैं उनको खड़ा नहीं होना पड़ेगा। यानी आपको आज साथ खड़े होकर बोलना चाहिए कि हाँ, हिंदुओं के मन में दहशत पैदा की गई है, इसलिए आपको हमारे साथ आना चाहिए। जल्दी से आपकी हेल्पलाइन पर मैं बहुत सारे सवालों के साथ आऊंगी, लेकिन सुनील सिंह जी वो जल्दी से, चूंकि शरीर से भी माफी मांगनी चाहिए, इस तरह की बातें, इस पर आप जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद मैं आती हूं बाकी मेहमानों के पास। जल्दी से सुनील सिंह जी। एक बात जानना चाहता, एक तो पूरे देश को यह गुमराह मत करिए कि 80% हिंदू है, हम लोग भी हिंदू हैं, कि हिंदू डरा हुआ है। हिंदू किसी से डरता नहीं है, और जो डर गया वो हिंदू किस बात का। एक हम केवल सवाल ये कर रहे हैं, हेल्पलाइन आप केवल इसलिए जारी कर रहे हैं, क्या हेल्पलाइन में आपने कभी कहा कि देश के जो पिछड़े, दलित, गरीब हिंदू हैं, उनके अगर किसी बच्चे की फीस नहीं जमा है तो विश्व हिंदू परिषद जमा करेगा, किसी का एडमिशन नहीं हो रहा है तो हम पे आइए, किसी को नौकरी नहीं मिल रही तो हमारे पास आइए, कोई आपको परेशान कर रहा है तो हमारे पास आइए। कभी आपने सोचा, कभी अरे यहाँ पर तो कत्ल किया जा रहा है ना सर, यहाँ पर तो मार दिया जा रहा है सुनील सिंह जी, उनकी दवाई का इसकी गंभीरता समझ रहे हैं आप? अगर किसी ने गलती से भी सोशल मीडिया पर किसी का भी समर्थन कर दिया, बाद में पोस्ट डिलीट कर ली, माफी भी मांग ली, तो भी कोई माफी नहीं है, सर-तन से जुदा ही होगा, कोई माफी नहीं है। चित्रा जी, इस वजह से वो हेल्पलाइन नंबर लेकर आ रहे हैं जो वो दावा कर रहे हैं। चित्रा जी, मैं लौटूंगी विजय शंकर जी आपकी बात। जरा विजय शंकर जी, चूंकि हेल्पलाइन नंबर जारी कर देना एक अलग विषय है, लेकिन इसके जरिए क्या वास्तव में आप लोगों की मदद कर पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि बहुत सारे इस तरह के मैसेजेस मुझे पता है कि आपके पास आएंगे, बहुत सारे आपको कॉल जाएंगे। मैं लौट रही हूँ सर, जरा आपके ही एक बजरंग दल के नेता हैं पंचकुला के, आ रही हूँ विजय शंकर जी, वीएचपी के देवेंद्र सिंह बाजवा, जिनको धमकी गई सोशल मीडिया से, धमकी की शिकायत लेकर वो पुलिस के पास पहुंचते हैं, 22 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं होती, बाद में जाकर पूरे मामले में कार्रवाई होती है। जरा एक बार सुन लेते हैं उनका पूरा का पूरा मामला है क्या, उसके बाद विजय शंकर जी आपसे ही जवाब लूंगी मैं। 11 तारीख को एक लड़का है जो कथित प्रिया शांति समुदाय से है, जिसका नाम है गुलजार मोहम्मद, जो कि सुमलेडी का वासी है। इसका मेरे पास मैसेज आता है, ये पहले तो बोलता है कि हमने जम्मू कश्मीर से सभी हिंदुओं को भगा दिया था, जो कि हमारे धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम किया गया है। उसके बाद इसने मेरे पास मैसेंजर, फेसबुक का एक मैसेंजर ऐप होता है, उसके माध्यम से इसने मेरे को जान से मारने की धमकी दी, मेरा सर कलम करने का भी मुझे अल्टीमेट दिया कि भाई 72 घंटे के अंदर तेरा सर कलम कर देंगे। विश्व हिंदू परिषद के ये नेता हैं सीधे विजय शंकर तिवारी जी आपके पास आते हुए, जब आपके कार्यकर्ता ही मदद के लिए इधर उधर जा रहे हैं तो फिर आप लोग कैसे मदद करेंगे हिंदुओं की? कह रहे हैं हेल्पलाइन के जरिए हिंदुओं की मदद करेंगे। नहीं, वो ऐसा है कि हाँ एक मिनट, चित्रा जी बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप। वो अपना निर्णय, अब वो सारी समस्याएं जिस प्रकार की उनके लिए एक साथ लगेंगे, एक साथ करेंगे। हमारे कार्यकर्ता भी इंडिविजुअल कहीं रहते होंगे चित्रा जी, उनको समस्या ही होगी, लेकिन अब आप ये देखेंगे कि इसका निराकरण करने के लिए हमारे कार्यकर्ता आगे आएंगे
और शासन के साथ मिलकर के इसका निर्णय करेंगे। दूसरी बात, चित्रा जी मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं। सुनील जी बहुत सारी बात कर रहे थे। सुनील जी को बड़े आदर के साथ मैं कहना चाह रहा हूं, सुनील जी जो आप कह रहे थे दवाई देनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ये करना चाहिए, सुनील जी वो हम सब कुछ करते हैं। हम 20,000 सेवा के केंद्र देश भर में चलाते हैं, हम अनेकों वनवासी कल्याण आश्रम चलाते हैं, ऐसे वनवासियों के लिए क्षेत्र चलाते हैं, शिक्षा संस्थान चलाते हैं, उनके लिए चिकित्सालय चलाते हैं, ऐसे हजारों हजार प्रकल्प हम सुनील जी चलाते हैं। वो हम सब करते हैं जो आप कह रहे थे, और ये भी करते हैं। ये केवल कभी हमें ऐसा जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, लेकिन जिस प्रकार का माहौल बना दिया गया और आप लोग उन्हीं के साथ खड़े हैं। दुर्भाग्य इस बात का है सुनील जी, आप लोग उन्हीं के साथ खड़े हैं जो लोग ये सारी घटनाएं कर रहे हैं, उन्हीं के बचाव में खड़े होते हैं, उन्हीं की वकालत करते हैं। बचाव में खड़े हुए हैं सुनील सिंह जी, जल्दी से। नहीं, कोई डरा हुआ नहीं है। ठीक है, मैं तिवारी जी से ये अनुरोध करूंगा कि कम से कम आप झूठ मत बोले। समाजवादी पार्टी और हम लोग कभी भी किसी गलत व्यक्ति के साथ नहीं खड़े हो सकते। महिला को निर्वस्त्र करने का प्रयास करने वाली भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है उनके साथ, बलात्कारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है। किस किस तरीके के कुकर्म करने वालों को आप सर पे बिठा करके घूमते हैं, नाचते हैं, ये समाजवादी पार्टी नहीं करती। और समाजवादी पार्टी कभी इस पक्ष में नहीं। हम तो कह रहे हैं कानून का राज, हम तो कह रहे हैं कानून का राज, और कानून के राज में आप लाइसेंस, कानून का राज अगर रहता तो इस तरह के संगठनों को क्यों आगे आना पड़ता? मैं तो पूछ रही हूँ ना, अगर पुलिस के पास जाने के बावजूद, एक सेकंड सर सुनिए ना, एक सेकंड आप बोलिए ना। अगर हम राजस्थान की बात करें, अजमेर में जिस व्यक्ति का वीडियो वायरल होता है, कई दिनों तक वो फरार रहता है, उसके पहले ही बिना किसी चेकिंग के पुलिस का बयान आता है कि अरे भैया ये तो नशे की हालत में सिर्फ इसने वीडियो बना दिया, और फिर कितनी निर्लज्जता से हंसते हुए उसकी तस्वीर सामने आती है जब वो गिरफ्तार होता है। और हम लोग बैठकर, ये स्थिति तो नहीं बननी चाहिए ना। उसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आती है कि वो सरेआम धमकी दे वीडियो बनाए? कौन बचाता है उसको? पुलिस अगर उसको संरक्षण नहीं देती तो ऐसे हालात क्यों पैदा होते? यही तो सवाल है ना सुनील सिंह जी।